आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान दोनों अपद ध्यान कहलाते हैं। प्रमादचर्या, प्रमाद पूर्वक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति 5 स्तंभ जीवों की हिंसा करना व तत्वों की हिंसा करना, यह प्रमादचर्या कहलाती है। इस प्रकार इन 5 प्रकार की प्रवृत्तियों का त्याग करना, नियंत्रण रखना, ये कहलाता है अनर्थ दंड व्रति व्रत। तृतीयम प्रणगद्यते। अब तीसरा व्रत कौन सा है गुणव्रत, उसे आगे कहा जाता है। तो तीसरे व्रत के बारे में आचार्य महोदय ने शब्द लिखा है, भोगोपभोग संख्यानम। भोग और उपभोग की वस्तुएं संसार में प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति अपने पेट से ज़्यादा तो खाएगा नहीं। तो वह भोग सामग्री, उपभोग सामग्री, भोजन आदि या वस्त्र आदि, आभूषण आदि, भवन आदि, ये भोग उपभोग की सामग्री है। एक बार भोगने में, सेवन करने में आए भोग, और अनेक बार सेवन करने में आए तो भोग। तो भोग और भोग की वस्तुओं की मर्यादा करना चाहिए कि मैं एक बार भोजन करूंगा या 2 बार करूंगा या 4 बार करूंगा, या पानी कितनी बार पीऊंगा, तो भोग की मर्यादा की जाती है। उपभोग, मैं वस्त्र कितनी बार पहनूंगा, कितने आभूषण धारण करूंगा, तो ये मर्यादा करना, यह भोग उपभोग नाम का व्रत परिमाण व्रत कहलाता है। आगे शिक्षा व्रत हैं, तो 4 शिक्षा व्रत हैं। शिक्षा व्रत को शिक्षा व्रत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये महावती बनने की शिक्षा देते हैं। अणुव्रतों को अणुव्रत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अणु रूप से व्रत लिया है, अर्थात स्थूल पाप का त्याग किया है, सूक्ष्म पाप का त्याग नहीं किया, इसलिए अणुव्रत हैं, छोटे व्रत हैं। गुणव्रत को गुणव्रत क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुणव्रत अणुव्रत के गुणों को बढ़ाते हैं, इसलिए गुणव्रत कहलाते हैं। तो अणुव्रत, लघुव्रत, गुणव्रत, अणुव्रत के व्रतों को बढ़ाने वाली शिक्षाव्रत जो महावती बनने की शिक्षा देते हैं, वे शिक्षाव्रत कहलाते हैं। ऐसे 12 व्रत हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। तो तीसरा जो व्रत है गुणव्रत, वह भोग वो परिमाण है। भोग और वो सामग्री का नियम ले लेना, मर्यादा कर लेना। आगे शिक्षाव्रत मिदम भवेत। शिक्षाव्रत इस प्रकार से होते हैं, सामायिक प्रस्तुतोपवासो, अतिथि पूजनम और शल्लेख्य, ये 4 शिक्षाव्रत हैं। सामायिक का स्वरूप आप जानते ही, नियत काल के लिए 2 घड़ी, 4 घड़ी, 6 घड़ी के लिए व्यक्ति शाबद का त्याग करके, पंचेंद्रिय के विषयों से मन को विरक्त करके, कषायों को श्रवण करते हुए जो समत्व का भाव रखता है, तत्व का चिंतन करता है, वह परमेष्ठी के नाम की जाप आदि लगाता है, वह सब उपचार से सामायिक कहलाती है। तो सामायिक प्रथम शिक्षा व्रत है। दूसरा शिक्षा व्रत है प्रोषदोपवास। 2 एकासन के बीच में एक उपवास करना। यदि अष्टमी का उपवास करना है तो सप्तमी नवमी को एकासन करना, 14 का उपवास करना है तो त्रयोदशी और अमावस्या व पूर्णमासी को एकासन करना और 14 को उपवास करना। इस प्रकार ये श्रावकों के व्रत हैं। शिक्षा व्रत है प्रोषदोपवास। तीसरा व्रत है अतिथि पूजनम, अतिथि पूजन। अतिथि संविभाग कहो, आहार आदि दान कहो, वैयावती कहो, ये सब एक अर्थवाची नाम लिए निकटवर्ती शब्द हैं। तो साधुओं की आने जाने की तिथि निश्चित नहीं है, कब आएँ कब विहार करें। तो ऐसे उन साधुओं की सेवा करना, वैयावती करना, आहार आदि दान देना, वह तृतीय अतिथि संविभाग नाम का व्रत है। आगे चौथा व्रत बता रहे हैं, मारणांतिक सल्लेख्य, मारणांतिक सल्लेख्य इत्येवं तच्चतुष्टयम्, इत्येवं तच्चतुष्टयम् देहिन स्वर्गमोक्षैक, देहिन स्वर्गमोक्षैक
देहिन स्वर्ग मोक्षैक साधनम निश्चित क्रमम साधनम निश्चित क्रमम। 4 शिक्षाव्रत हैं। सामायिक प्रोस्तोपास, वैयावृत्ति कहो, अतिथि संविभाग कहो या अतिथि पूजन कहो, ये तीसरा व्रत। चौथा व्रत है शल्लेखना व्रत। वह व्रती श्रावक या महावती श्रवण वह निरंतर अपनी उत्तम समाधि की भावना भाते हैं। मैं शल्लेखना पूर्वक कषाय और काय को क्रश करते हुए अपने पार्थिव शरीर का परित्याग करूँगा, इस प्रकार की निरंतर भावना भाता रहता है। यह उसका शल्लेखना व्रत है। तो शल्लेख्य मरणांतिक, जो मरण का समय आ जाए अंत समय में शल्लेखना स्वीकार करना चाहिए। नियम शल्लेखना व यम शल्लेखना। नियम शल्लेखना नियत काल के लिए आहार जल आदि का त्याग करना नियम शल्लेखना है, और यावजीवन आहार आदि का त्याग करना वह यम शल्लेखना कहलाती है। तो यहाँ दिया मारणांतिक शल्लेख्य। मारणांतिक जो व्रत है शल्लेखना व्रत है। इति एवं, इस प्रकार से तत्चतुष्टयम, ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देहिन स्वर्ग मोक्षैक साधनम निश्चित क्रमम, ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत। इस देहिन माने संसारी प्राणी को यह स्वर्ग और मोक्ष का सुख देने वाला है, ये शावक का व्रत। साधनम निश्चित क्रमम, और ये निश्चित रूप से क्या है? साधन है। साधनम निश्चित क्रम, निश्चित क्रमणता को, क्रम को प्रदान करने वाला यह साधन है। यहाँ जो कह रही है कि आत्मकल्याण का इच्छुक जो कोई भी पुण्यात्मा महानुभाव है, वह पुण्यात्मा महानुभाव अपनी शक्ति के अनुसार चलना प्रारंभ करे। शक्ति ये 1 किलोमीटर चलने की और आपने 20 किलोमीटर की दौड़ का संकल्प ले लिया तो संकल्पता बनेगी। शक्ति ये 10 किलो वजन उठाने की, आपने 50 किलो सिर पर रख लिया तो संकल्पता बनेगी। शक्ति आपकी अन्य प्रकार की शक्तियाँ भी हैं, तो जितनी शक्ति सामर्थ्य आपकी है उस शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को व्रतों को स्वीकार करना चाहिए और आत्मकल्याण के मार्ग पर संलग्न होना चाहिए। तो देहिन स्वर्ग मोक्षैक, ये संसारी प्राणी इन व्रतों के माध्यम से स्वर्ग परंपरा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। और ये संबद्ध दर्शन संविज्ञान चारित्र, ये क्या है? निश्चित रूप से मोक्ष के साधन हैं, मोक्ष के कारण हैं, इनके बिना संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती। शल्लेखन का अर्थ है मरण का समय निकट आने पर संकल्प पूर्वक कषाय और काय को क्रश करना, यह शल्लेखना कहलाती है। सत्य लेखना, अपने अस्तित्व का चिंतन करना, लेखना यानी देखना अपने स्वरूप को, और शरीर के प्रति उदासीन हो जाना। शरीर छूट रहा है, इस पर मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, आसक्ति नहीं, और वह शरीर के प्रति उपेक्षा भाव। आहार आदि में भी गरिष्ठ पदार्थ लेकर के उसका पोषण नहीं करना। अब तो इसका शोषण होना है, नष्ट होना है, तो धर्म को बढ़ाते जाना, शरीर को छोड़ना, यह काय शल्लेखना। और कषाय क्रोध मान माया लोभ, इसको समन करना, बहुत शांत परिणाम रखना, यह कषाय शल्लेखना कहलाती है। तो ये शल्लेखना का संकल्प गृहस्थी में रहते हुए ले लेता है और फिर निरंतर भावना भाता है। आचार्य भगवान समंतवत स्वामी जी ने श्रावक के 8 मूल गुणों में सहानुभूत पंचकम, यह शब्द का मध्यमास मधु त्यागी सहानुभूत पंचकम, 8 मूल गुणा राहु ग्रहिणाम श्रवण उत्तमा। ग्रस्तों के लिए श्रवण उत्तम तीर्थंकर भगवान ने 8 मूल गुण कहे, ऐसा आचार्य समंतवत स्वामी ने लिखा। मध्यमास मधु का त्याग और 5 अनुव्रतों का नियम, ये 8 मूल गुण हैं। इनका पालन करते हुए आचार्य समंतवत स्वामी के शब्दों में वह व्यक्ति व्रती नहीं है, अव्रती है। दूसरी बात यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे कि 12 व्रतों का पालन करते हुए, 12 व्रतों का पालन अभ्यास रूप में पहली प्रतिमा में शुरू होता है, संकल्प पूर्व दूसरी प्रतिमा में होता है। तो वे जो 12 व्रतों का पालन कर रहा है तो 2 प्रतिमा वाला वह श्रावक माना जा सकता है। यदि आगे की प्रतिमा उसे नहीं बढ़ाई तो पहली प्रतिमा में आचार्य समंतवत स्वामी ने लिखा है कि वे पंच परमेष्ठी का भक्त होता है। संभव दर्शन शुद्धा संसार श्री भोग निर्वृण पंचगुरु चरण शरण दार्शनिक तत्वपथ ग्रही है।
तो पंच परमेश्वर का भक्त, समदर्शन से शुद्ध, इस प्रकार का वह श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह पहली प्रतिमा वाला होता है। दूसरी प्रतिमा वाला 12 प्रतिमाओं का संकल्प पूर्वक पालन करता है। पहली में अभ्यास है, दूसरी में संकल्प पूर्वक पालन करता है, तो व्रती हो गया। कोई आचार्य पहली प्रतिमा से ही गुणस्थान 5वां मानते हैं और कोई आचार्य दूसरी प्रतिमा से मानते हैं। इस प्रकार दोनों आचार्यों की अपेक्षा अलग अलग है। ठीक, यही 2 प्रश्न थे ना। अच्छा, सामायिक और था। सामायिक करने के लिए जैसे अव्रती ने सामायिक की तो उसका वह सामायिक व्रत हो सकता है यदि वह सामायिक संकल्प पूर्वक कर रहा है, निरंतर करता है, तो चाहे भली प्रतिमा नहीं ली है तब भी सामायिक का पुण्य उसे लगेगा। और यदि सामायिक नहीं कर रहा है तो प्रतिमा लेकर के भी वह सामायिक छोड़ता है तो उसको पुण्य उसका नहीं लगेगा। तो सामायिक व्रतियों का तो एक अनिवार्य कर्तव्य है ही, महाव्रतियों का भी, किंतु अव्रति के लिए अभ्यास रूप में वह सामायिक करता है और सामायिक का संकल्प ले लिया केवल व्रत का भी, तो सामायिक धारी सावकी कहलाएगा। सामायिक के लिए पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी कहते थे कि गृहस्थ के लिए सामायिक का समय जो है कभी परिस्थिति विशेष पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, किंतु जो गृह त्यागी हैं, प्रतिमाधारी हैं, व्रती हैं, सुलग जी हैं, उन्हें सामायिक समय पर करना चाहिए जो नियत काल है। और मुनि महाराज के लिए 24 घंटे में कभी भी सामायिक कर सकते हैं, उनका अपना उपयोग हमेशा विशुद्ध बना करके रखें। किंतु संध्या काल में तो उन्हें सामायिक करना ही चाहिए, देववंदना आदि करना ही चाहिए। और कोई? नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कई व्रती 12 साल की संलेखना का संकल्प लेते हैं। यदि 12 साल के अंदर पर्याय परिवर्तन नहीं हुआ तो उनकी स्थिति क्या बनेगी? देखो, 12 साल की संलेखना लेना और देना दोनों ही बच्चों के खेल नहीं है। जो देने वाले आचार्य होते हैं वो प्रार्थी की प्रार्थना पर पुनः पुनः मोहर विचार करते हैं और उनको बिल्कुल श्योर हो जाता है इनका आयु कर्म और 12 साल से ज़्यादा नहीं है, 12 साल से कम ही है, तब संलेखना दी जाती है। और संलेखना लेने वाला व्यक्ति भी वह हठाग्रह से नहीं, अपनी से किसी देख करके, यूँ तो समाधि आज भी हो सकती है और 15 साल भी चले गए तो फिर क्या करना चाहिए। तो नियम संलेखना तो हम नित्य नित्य लेते ही हैं। हमारा 4 प्रकार के आजल का त्याग, संसार के सभी जीवों से क्षमा, मुनि महाराज पिछेदारी वो लेते हैं। किंतु फिर भी यदि 12 साल की ली है संलेखना तो मैं 12 साल तक ही अन्न जल ग्रहण करूँगा, उसके बाद नियम संलेखना ले लूँगा, ऐसा नियम ले लिया है, तब फिर उन्हें समता में परिणामों से समाधि को स्वीकार करना चाहिए। तत्व ज्ञान है तो संकल्पता नहीं बनेगी। वो जानता है कि शरीर तो ये छूटना ही है, छूटे जब छूटे तब छूटे, तो मेरे परिणाम खराब नहीं हों। मध्यमास मधु त्याग, मध्यमास मधु त्याग, संयुक्ताणुव्रतानिनुः, 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 अष्टौ मूलगुणा पंचौ, अष्टौ मूलगुणा पंचौ, दुम्बरैश्चार्वकेष्वपि, दुम्बरैश्चार्वकेष्वपि। अर्थ बहुत सरल है। मद्य मांस मधु त्याग, मद्य कहिए तो शराब, मांस कहिए तो मांस जानते हैं आप, और मधु कहिए तो शहद। सदग्रस्त को जिसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो उसे इन सब का त्याग करना चाहिए, शराब का, शहद का और मांस खाने का। संयुक्ताणुव्रतानिनुः, इसके साथ 5 अणुव्रतों का पालन करना यह श्रेयस्कर है। यह बड़े लोगों के लिए मूल गुण बताए। कुछ छोटे बालक हैं, ज़्यादा नहीं पालन कर सकते, तो उनके लिए अष्टो मूल गुणा पंचोदम्बर 4 केशपी, 5 उदम्बर फल होते हैं, बड़े पीपल उगण कठोर पाखर, इनका त्याग करना बच्चों के लिए ये भी मूल गुण हैं। और उसके साथ साथ उन्हें वह
जो अनुभूति बनना चाहता है, अनुभूति बनने का भाव है, तो वह 8 मूल गुणों को धारण किए बिना अनुभूति नहीं बन सकता। कोई कहे कि भाई मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और प्रथमा 6 पहली वाली में से पालन नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो क्रम से पालन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जब व्यक्ति मन से, विशुद्ध मन से पालन करता है तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है, आनंद आता है। और जब कोई जबरदस्ती पालन करता है तो संकलता बनती है। तो वह है श्रावक, जो मध्यमा सिद्धि का त्यागी है, 5 उदम्बर फलों का त्यागी है, वह 5 अमृत का पालन करता है। ऐसा कोई त्यागी है जो धर्मात्मा है, तो वह इन व्रतों के पालन करने से उत्तम समाधि को प्राप्त कर पाता है। वह सज्जन पुरुष कहलाता है, वह संत पुरुष कहलाता है, वह परोपकारी कहलाता है, और वह जीव निकट भव्य कहलाता है। इस प्रकार मध्य मास मधु, इन तीनों के त्याग की बात कही। आप सब जानते हैं शराब पीने में न केवल नशा है, ये दोष नहीं है। शराब पीने में तो नशा का दोष है ऐसा नहीं है। शराब बनती ही अनेक जीवों के, असंख्या जीवों के कलेवर को सड़ा करके उसमें जीव पड़ते जाते हैं, और उसमें छोड़ करके और ब्रांड लगाया अपना और बेचना प्रारंभ कर दिया। उसमें मादकता आ जाती है, बहुत मादकता आती है। तो वह मद्य का त्याग, शराब का त्याग करना प्रथम कहा सावक के व्रतों में। ये तो व्रत भी नहीं, ये तो मूल गुण हैं, ये तो जड़, इसके बिना तो सावक बना असंभव है। मध्य मास, 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक जो अवतार शरीर है, उनके शरीर का जो कलेवर है उसे खाना हुए तो मांस व्यसन है, और त्याग कर देना अच्छा है।